तुम सबको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उसके वफादार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो अपना लश्कर बढ़ा रहा है। उस्मान ने आज अहम दीवान मुनक्किद किया है। सारे सरदार उसमें इकट्ठे होंगे। ग्लाडियोस और सोफिया को दीवान के बाद उस्मान की क्या हिकमत अमली है वो सब जानने का काम सौंपा गया है मेरी तरफ से। तुम सब अपने अपने शहरों में इक़दामात को बढ़ा दो और अपना लश्कर हर तरह से मजबूत कर दो। लोगों को हर तरह से मुनज़्ज़म करो। इस जंग में हमारा हर शहरी सिपाही की तरह होना चाहिए। जो हुक्म आपका। जो हुक्म आपका। उस्मान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसके बाद वो हमारी इमलाक की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा। हमारी जलाई गई आग सबसे पहले उस्मान को राख करेगी। हिजरत की वजह से हमारे पास सोना तकरीबन ख़त्म हो गया है, मगर इस हमले से फिर से बहाली आ जाएगी और जख्मों पर मरहम साबित होगी इंशाअल्लाह। 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 मंगोलों को धूल चटाने के बाद सिपाहियों के हौसले बुलंद हैं। अब बाज़ंतीनी सिपाहियों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। ईद। जी भाई। सिपाहियों को इकट्ठा करो। हम जालिमों के लिए तलवार और मजलूमों के लिए ढाल बनेंगे। इंशाअल्लाह भाई। सईद, गौर से सुनना मेरी बात। जो कुछ तुम्हें बताने वाला हूं ग्लाडियोस को बताओ जाकर। जितना जल्दी हो सके जाओ। आओ उस तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
जिहाद से मोहब्बत रखने वाले 5000 जाबाजों के साथ मैं तैयार हूँ उस्मान सरदार। जिनके दिल जिहाद की आग से भड़क रहे हैं वो 3000 सिपाही हाजिर हैं उस्मान सरदार। शुक्रिया शुक्रिया। मुसलमानों की सरजमीनों पर नजर रखने वाले जालिमों को हमने एक एक करके तबाह कर दिया, और जो रह गए इस मार्के के जरिए इंसाफ की तलवारें हम उनके सीनों में पेवस्त कर देंगे। माले गनीमत लोगों में तकसीम किया जाएगा और हम हमेशा परचम इस्लाम के साए तले एक होंगे। मेरा रब हमारे लिए जिहाद मुबारक करे। आमीन आमीन आमीन। चलो आ जाओ। उस्मान अपनी फौज के साथ बहुत जल्द यहाँ पर होगा। तीरंदाज, तुम लोग मेरा हुक्म मिलते ही उस्मान की फौज पर हमला कर देना। जब तीरंदाज का काम खत्म होगा तो छुपे हुए प्यादे अपनी जगहों से निकलकर उस्मान के लश्कर पे हमला करेंगे। उस्मान, आज तुम अपनी फौज के साथ मरोगे। क्यों रुक गए सरदार? कोई मसला है क्या? रुकिए जरा कोजा सरदार, रुकिए जरा। खैर है कायोमाज, हालात क्या है? सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक तमाम मशरिकी रास्तों का जायजा ले लिया गया है। खतरे की कोई बात नहीं है सरदार। हमारा लश्कर वहां से आसानी से गुजर सकता है। हाँ शुक्रिया। लेकिन आपने तो हमें मगरिबी रास्ते से चलने को कहा था, तो फिर सरदार ये रास्ता तब्दील करने की कोई वजह? तदबीर कोजा सरदार, तदबीर तदबीर तो करेंगे, कामयाबी अल्लाह देगा। मंजिल हमारी वही है सरदार, आप जिस रास्ते से भी ले जाए हमें। ऐसा ही है, तो चलिए फिर घोड़ों को मशरिक की तरफ हांकेंगे। चलिए चलें। चलो शाबाश। फातिमा, हाँ? जिस शख्स को तुमने दीवाना कहा था, हाँ? वो सुबह से तुम्हें ही देख रहा है। ये बात काजी ने बताई है मुझे। हलीमा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। खैर तो है ये लड़का इसी तरफ आ रहा है। बाला खातून, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी यहाँ कोई काम करना चाहता हूँ। तुम कोजा सरदार के बेटे हो ना? जी हाँ, ओज नाम है मेरा। हुक्म कीजिए आप। सलामत रहो ओज। ठीक है तो फिर तैयार रहे। उस्मान साहब की तरफ से फदा की खबर आते ही काफले के साथ चले जाना। जो हुक्म आपका।
बाला खातून, सोफिया आई हैं। हलीमा खातून से मिलना चाहती हैं। ये औरत अब किस वजह से यहाँ पर आई है? अस्सलामु अलैकुम तुर्गत गाजी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे शेर का शिकारी सोलगुर आगा कहते हैं। खुश आमदीद सोलगुर आगा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, हमने आपको बुलाया, आप फौरन चले आए। सलामत रहे। मैं यहाँ अपने हक की राह पर लड़ने वाले भाइयों के साथ हूँ। उस्मान सरदार के हुक्म से हम सरहदी इलाकों में काफिरों का शिकार करेंगे। मैंने सुना है उस्मान सरदार जहाद पर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, इसी वजह से मैंने आपको इस इजलास में बुलाया है। मैं चाहता हूं कि आप मुत्तहिद होकर तुर्कों के लिए अजीम और शान तलवार लहराएं, हमारे बहादुर सिपाहियों के लिए एक मिसाली शख्सियत बने। दास्तान जिसे कहते हैं उसे दीवाने रकम करते हैं और हम सबसे बड़े दीवाने हैं। ये दास्तान रकम करके रहेंगे। हमें मौत से बिल्कुल डर नहीं, हम बस शहीद होना चाहते हैं। हमारी जानें आलम इस्लाम के लिए कुर्बान है। कुर्बान है, कुर्बान है, कुर्बान है। माशाअल्लाह, आप लोगों का ये जज्बा देखकर खुशी हुई मुझे। ये काले और ये लिबास किस लिए है तुर्गत गाजी? हमारे अजीम घोड़ों की नालों की आवाज से ही दुश्मन कांप जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से ये डर दुश्मनों के दिल में हमेशा कायम रहेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जीते रहे तुर्गत गाजी। बहुत शुक्रिया। जहाद के लिए रवाना होंगे, काफिरों को धूल चटाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाला, तुम्हारी जान जरूर बख्शी गई है, मगर कबीले में इस तरह आजाद घूमने के लिए नहीं। मेरे सब्र के हाथ मत भूलो सोफिया। बाला, अब मेरे कोई दुश्मन नहीं रहे। मैं तो पोएना से मिलने आई थी। मेरी छोटी परी, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अगर मेरे साथ होती तो बहुत बेहतर होती पोएना। आपकी वो बीमारी कैसी है? ठीक है। लाइलाज बीमारी थी ना, मरने वाली थी आप। जानती हैं, तबीबों से बात हुई थी इस बारे में मेरी। आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है सोफिया। फिर से झूठ बोला मुझसे तो बात नहीं आई। पोएना, मैं तुम्हें
रुकिए वालिदा, रुकिए। मेरा नाम हलीमा है और आज के बाद अगर तुमने दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से बिना हिचकिचाए मार डालूंगी सोफिया। जो सुनना था वो सुन लिया ना सोफिया, जाओ यहाँ से। सिपाहियों, सोफिया को कबीले से बाहर छोड़ो। उस्मान सरदार का हुक्म मिलने पर तमाम गाड़ियां रवाना हो जाएंगी। हमें जल्द से जल्द तैयारियां मुकम्मल करनी होगी बहन। ठीक कहा बाला, जो सुनना चाहती थी सुन चुकी हूं। कमांडर, उस्मान मगरिब की तरफ से नहीं, शुमाल की तरफ से पेशकदमी कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हो तुम? उसने अपना रास्ता कैसे बदल लिया? नहीं मालूम कमांडर। उस्मान, ये कौन सी चाल है? कहां हमला करोगे? वो चरवाहा कहां हमला करने वाला है, कुछ मालूम है? सिर्फ शुमाल की जानिब पेशकदमी का जानता हूं। तो हम भी शुमाल की तरफ बढ़ेंगे। वो बहुत दूर है कमांडर। चाहे घोड़ों की टांगे टूट जाएं, हम नहीं रुकने वाले। उस्मान जा भी जा रहा है, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। या! आप भी लगा लें कोजा सरदार। शुक्रिया, शुक्रिया अलाउद्दीन। अब कोई भी दुश्मन हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकता, अल्लाह के हुक्म से। जिहाद मुजाहिद के लिए शादी की मानिंद है शहजादे अलाउद्दीन। ऐसा ही है, ऐसा ही है। काफिरों से शादी हमारे लिए मौत के मानिंद है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तलवार के टकराने की आवाज मेरे दिल को जोश से भर देती है। मुझे तलवार से मोहब्बत है और मेरे लिए शादी सिर्फ शहादत है। ये आपकी बहादुरी की निशानी है हसन सरदार। जीते रहे। शुक्रिया कोजा सरदार। आपका भी शुक्रिया। सरदार आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कोहिनूर, तलवार से हासिल करके वहां इंसाफ कायम करेंगे। हमारी फतुहात जारी रहेंगी। हमारे जवानों का जुनून और शहादत का जज्बा रखने वाले सरदारान बुलंदियों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त आ गया है, अब हम कुफार के सीनों में नेज़े बनकर सख्त होंगे। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह। चलो चलो, मैं कहता हूँ चलो, खिलाफत से चलो। चलो चलो। बस माफ कर दो, मुझे आइंदा नहीं होगा। ये सब रोम के लोगों के लिए। अब सब लोग अपनी जिंदगी पुरसुकून गुजार सकते हैं। ध्यान से चलो। माफ कर दे मुझे। छोड़ दो इसे। मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो। गिलाडियोस उस्मानी लश्कर पर हमला करेगा, मगर हमें मोहतात रहना होगा। बाबा, इसे भी फरोख्त कर दें। नहीं बेटी नहीं,
इन्हें फरोख्त नहीं कर सकते। ये तुम्हारी बीमारी के लिए खरीदे हैं मैंने। ये रहा जनाब। इस तरह का फल बेचकर क्या तुम मेरी तौहीन कर रहे हो? बच्चे की बीमारी की वजह से छांट नहीं पाया। तुम्हारे लिए बच्ची जरूरी है और मेरे लिए बाजार। निकाल दो यहाँ से इसे। जनाब खुदारा ऐसा मत करें, मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। माफ कर दे मुझे जनाब। बाबा, खुदा के लिए माफ कर दे। ले जाओ यहाँ से इसे। बाबा। ठीक हूँ मैं बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे। जनाब खुदा के लिए माफ कर दे जनाब। चलो। इस दुकान की बस इतनी कीमत? चलो तुम तिजारत कर सकते हो, अब से ये तुम्हारी दुकान है। मेरी नन्ही सी चिड़िया मुझे ही मारने की धमकी दे रही थी अरिस्तु। आखिरकार वो है तो तुर्क ही ना। उसकी परवरिश मैंने अपनी तरह की है अरिस्तु, अपनी बेटी की तरह पाला है। लेकिन क्या फायदा, इंतखाब तो अपने खानदान का ही किया ना। ग्लादियोस उस्मान के ख्वाब चकनाचूर करके उसे जमीन पर ले आएगा। हम कबीले से कोई मदद ना मिलने को यकीनी बनाएंगे। बाला अपने सिपाहियों के साथ मिलकर हथियारों के इंतजामात कर रही है। क्या आपको रवानगी का वक्त मालूम है? ग्लाडियोस के हमले के बाद वो लोग मदद तलब करेंगे। हम कबीले के करीब ही रहेंगे। तैयार हो जाओ, उस काफले पर धावा बोलेंगे। टेकफुर वॉलेंस, टेकफुर वॉलेंस, टेकफुर वॉलेंस तुर्क आ रहे हैं। लानत हो, सारे दरवाजे बंद कर दो। मुकद्दस मकामात, इबादत गाहें और कलीसियाओं को मत छूना। आजा। ग्लाडियोस को खबर भेजो। चलो। या अल्लाह! शाबाश! लानत हो, अब समझा तुम्हारा हदफ क्या था।
इसकी कीमत चुकाओगे तुम उस्मान। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ। टेकफूर वायलेंस हो या जो भी हो, खबर तक नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी लाश तक गायब कर दूंगा। तुम्हारा वक्त आ गया है। मुझे तो मार सकते हो, लेकिन ग्लाडियोस मेरी मौत का बदला लेगा। ग्लाडियोस भी तुम्हारे साथ ही जहन्नम में जाएगा। लाश उठा लो इसके। बोलो। उस्मान ने गुइनिक का मुआसरा कर लिया है जनाब। लानत हो। अब क्या करेंगे कमांडर? नहीं, यही इंतजार करेंगे। उसे सोचने दो कि वो जीत गया है। कभी ना भूलने वाली शिकस्त का मजा चखाऊंगा उसे। उस्मान, साहब क्या करेंगे? समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा। कि लोग हमें मार तो देंगे। ये कौन लोग हैं? डरिए मत, कोई खौफ नहीं है, डरे मत, कोई मत डरे। ओह, खौफजदा मत हो। बिल्कुल डरिए मत। हम आपके लिए मौत नहीं, इंसाफ लाए हैं। आप सब कमाल, आपकी जाने, आपकी नामूस मेरे पास जमानत है। किसी भी नुकसान की सूरत मेरे अल्फाज आपकी ढाल बनेंगे। खुद को शिकस्त खुर्दा मत समझिएगा। गोयनोक के लिए उम्मीद और निजात का सूरज तुलू हो चुका। शुक्रिया उस्मान सरदार, शुक्रिया उस्मान, खुदा आपसे राजी है। शुक्रिया बहुत उस्मान शुक्रिया। सरदार। सिपाहियों, घरों की तलाशी लो, कोई दुश्मन छुपा ना हो। जो हुक्म सरदार। कायमाज, पहरेदारों को तैनात कर दो। गोयनोक अब काई मलकियत है। परचम सब जगह लहरा दो। जैसा आपका हुक्म। उस्मान सरदार का परचम दुश्मनों पे खौफ तारी करेगा और मजलूमों के लिए उम्मीद पैदा करेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलो सिपाहियों, आ जाओ, बिस्मिल्लाह। कोई अपनी जगह से ला तो जान से मार दूंगा। बात सुनो मेरी, तुम गुलाम नहीं हो। बल्कि मेरे साथ कबीले जाओगी। यहां नहीं रहना होगा तुम्हें। ये सरदार, ये क्या कर रहे हैं? हसन साहब, माले गनीमत से हिस्सा ले रहा हूं। ये खातून अब से मेरे साथ कबीले में रहेगी। उस्मान सरदार की इजाजत के बगैर कुछ नहीं ले सकते। पहले उस्मान सरदार से पूछें। यहाँ कौन सी मुझे इज्जत मिल रही है? ऐसे बहादुर सरदार की खिदमत गुजार बन जाऊं तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। बात सुन ली इसकी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आ जाओ सिपाहियों।
अलाउद्दीन सरदार, कोई बाज़ंतीनी सिपाही बचा है शहर में और सबकी जरूरियात पूरी हो गई? शहर महफूज है सरदार, लोगों की खुराक का भी इंतजाम हो गया और सब महफूज है। आला। सरदार, तुर्गुत गाजी आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। फतह मुबारक हो आपको। ए शुक्रिया तुर्गुत गाजी, ए शुक्रिया। कबीले के बुजुर्गों, बूढ़े भेड़ियों, खुश आमदीद। शुक्रिया उस्मान सरदार। माशाल्लाह सरदार, आपको खुशहाल देख लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हे सोलगुरागा, सरहदों में अपना फरीजा आपने बखूबी निभाया। अब से आपकी जगह सिर्फ मेरे साथ है। अगर आप इजाजत दें, तुर्गुत गाजी के साथ मिलकर इन काफिरों से जंग के मैदान में लड़ना चाहते हैं। उनके दिलों में खौफ और मैदान जंग में तुर्कों की शान दिखाएंगे। हे शुक्रिया शुक्रिया। हम हर वक्त आपके लिए शाना बशाना खड़े हैं और ये हमारे लिए शर्फ की बात है सरदार। जीते रहिए। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो बिस्तर पर मौत के मुंतजिर हैं और कुछ आप जैसे खुशनसीब जो जिहाद करने के मुतमन्नी हैं। कोई शक नहीं, ये दीवानों का ही काम है। जीते रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया सरदार। हमारी जानें आलम इस्लाम के लिए कुर्बान हो जाएंगी मेरे सरदार। मंजिल क्या है सरदार, बताएं ताकि जल्द रवाना हो सके। मंजिल इतनी हिम्मत के बगैर इजाजत तुम अंदर आ जाओ। क्लैडियोस को धोखा दोगे? तुम यहां क्या कर रहे हो? मार डालेंगे हम दोनों को यहां। तुम्हारा एहतसाब करने आया हूं। उस्मान के रास्ते की गलत खबर दी तुमने, जिसकी वजह से मैंने कोहिनूर को खो दिया। मैं ऐसा भला क्यों करूंगा बताओ? उस्मान ने सबको धोखा दिया है। आखिरी वक्त उसने मंसूबा बदल लिया। खबर भिजवाने का भी वक्त नहीं था मेरे पास। सच कह रहा हूं मैं तुमसे। कोहिनूर खो दिया है मैंने। मजीद अब कुछ नहीं कहूंगा मैं। फिक्र मत करो, उस्मान अब नया हदफ तय करेगा और इस बार वो नहीं बच पाएगा हमसे। जरूर फंसेगा हमारे जाल में। फिलहाल जाना होगा तुम्हें, किसी के हाथ मत लग जाना। खबर भिजवा दूंगा मैं। मगर याद रखना, अब कोई भी खबर गलत नहीं होनी चाहिए। वालिदा। हाँ बेटी। बाबा और मेरे भाई जंग के लिए चले जाते हैं और हम कबीले में बैठे रहते हैं। हमेशा ऐसे ही होगा क्या? हाँ, ऐसा ही होगा। शिकायत तो हमेशा से मेरी भी यही रही है, मगर बदलने वाला कुछ नहीं। अरे वाह, अरे वाह। अब क्या करेंगी वालिदा? एक के बजाय दो हो गई हैं, देखें जरा। हाँ बिल्कुल। फतह सिर्फ तलवार से हासिल नहीं होती बेटी। फिर कैसे होती है वालिदा?
अरे देखो तो जरा ऐसे, काम ना करने के बहाने हैं इसके। उठो यहाँ से। यहाँ आ जाओ तुम भी, आ जाओ आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ। मेरे दिल का चैन, मेरी बेटियों। गौंजा देखो इन्हें, बातें ही जंग की करती हैं और मेरे गोद से उठने का नाम नहीं ले रही। देख रही हूँ वालिदा। एक माँ ही तो होती है जो बेटियों के नखरे उठाती है। ये क्या कहा? मेरी तरफ देखो, तुम भी अपने नाच नखरे दिखाओ मुझे। हाँ ये भी ठीक है, आप बहुत अच्छी हैं। वालिदा, आपने कहा कि फतह सिर्फ तलवार से हासिल नहीं होती, फिर कैसे होती है? अब तुम तो भाभी से भी जलने लगी। फातिमा, जमीन तो फतह कर ली जाती है, लेकिन असल मकसद दिलों को फतह करना होता है, तभी उस जमीन के मालिक बन सकते हैं। वालिदा, अब तक बाबा की जानिब से कोई खबर आई? वो अभी कर क्या रहे होंगे? ऐसा करते हैं, सब मिलकर जल्दी से सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाला खातून? आ जाओ किस्मत। खुशखबरी है बाला खातून। किस्मत जल्दी बताओ क्या है? उस्मान सरदार ने गोयनुक फतह कर लिया है। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है, खुदा का शुक्र है। चलो बेटियों जल्दी करो, फिर सूरज तुलू होते ही काफिले को रवाना कर दिया जाएगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो ये सारी चीजें उठा लो। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। सरदार माले गनीमत आपके हुक्म के मुताबिक तकसीम कर दिया है, और जो सिपाही शहीद हुए हैं उनके अहले खाना का हक भी रवाना कर चुके हैं। हर किसी को उसका हक फराहम किया जाएगा। अब नए हदफ के लिए अपने दिलों को तैयार करने का वक्त है। सरदार, पकड़े जाने वाली खवातीन और मर्द कैदियों का क्या करेंगे हम? उन्हें इस्लाम की दावत दी जाएगी। कबूल न करने वालों को जजिया अदा करना होगा। जो ख्वाहिशमंद हैं वो सिपाहियों से शादी कर सकती हैं। बस सूरत दीगर वो हमारी ख्वातीन के साथ मुतय्यन फराइज सर अंजाम देंगी। जो हुक्म सरदार। जिहाद की आग भड़क उठी है और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। हमारे ईमान की हरारत से चलने वाली तलवारों के आगे वो टिक नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह सरदार। मंजिल वाज़े होने पर दुश्मनों के सीनों पर आहानी बाजू बनकर बरसेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारा अगला हदफ मुदुरनो होगा। यकीनन ये कला तजारती रास्ते पर कायम होने के साथ बहुत ही जरखेज जमीनों से भी माला माल है। हो जा सरदार, कल सुबह अपने सिपाहियों को तैयार कीजिए और जिम्मेदारी संभालिए। जो हुक्म आपका सरदार। अलाउद्दीन सरदार, फसीलों को गिराने के लिए मंजनीकों का इंतजाम तुम संभालोगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो आपका हुक्म सरदार। शुक्रिया शुक्रिया। सुबह होते ही वक्त फजर हम लोग पेशकदमी करेंगे। शुमाली जानिब मौजूद खुफिया वादियों से गुजरकर हम मौदुरनो पहुंचेंगे। तुर्कुदगाज़े, सोलगुरागा, ऐसा करें कि रात में ही रवाना हो जाए और महफूज बनाए सारा रास्ता। जो हुक्म आपका। जो हुक्म आपका। तो चलिए फिर, ये जंग मुबारक हो। रब हमें इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने और साबित कदम रहने की तौफीक अता करे। आमीन। आमीन।
जैसा कि आपने कहा था वालिदा, वो सारा सामान लाद दिया गया है। ठीक। खाने का सामान, कपड़े और हथियार, जरूरत की हर चीज तैयार है बाला खातून। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। मैं यहाँ कबीले में ही रहूंगी और बाकी तैयारियां जारी रखूंगी। तुम लोग इनके साथ जाओगे। जो हुक्म वालिदा। जो हुक्म वालिदा। जैर कुताई सरदार, काफिले को बाहिफाजत वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप भी साथ जाएंगे। जो हुक्म बाला खातून। ओ सरदार, सिपाहियों के हमरा आपके साथ जाएंगे। चलें, सफर में आसानी हो। चलो सिपाहियों, शाबाश। सफर बहुत तवील है। वालिदा, क्या हलीमा नहीं चलेगी साथ? आ गई मैं वालिदा, आ गई मैं, आ गई। उफ, कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो फातिमा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बहन। ठीक है, बस अब निकलो। चलो। हाँ चलो। होशियार उस्मान साहब। सरदारान, सिपाहियों, कोहिनूर फतह हो गया। ये जगह अब हमारी है और ये खबर सब तक पहुंच चुकी है। अगला हदफ मोदुर्नो है। मुझे यकीन है कि लोग वहां हमारे मुंतजिर हैं। नाइंसाफी के गढ़ उस रोम को इस्लाम के इंसाफ से रोशनास कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या 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 अल्लाह। सिपाहियों ने जगह संभाल ली है ना? सब तैयार है, आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। बहुत खूब। उनसे कहो काफिले में मौजूद हर एक शख्स मरेगा। फातिमा खातून, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। खैर तो है, अचानक तुम्हें माफी का ख्याल आ गया? जी वो मैंने सोचा कि आपसे माफी मांग ली जाए, इसमें कोई बुराई नहीं। वैसे माफी क्यों मांग रहे हो तुम? मुझे मालूम नहीं था आप उस्मान सरदार की बेटी हैं। हाँ, इसीलिए ये बर्ताव कर रहे हैं। अगर मैं आम लोगों में से होती तो फिर भी माफी मांगते तुम, या फिर डर गए हो? उस टाइम गलती पे था, इसलिए माफी मांग रहा हूँ, लेकिन आपका ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं। तो फिर बेहतर है कि अपनी हद में रहो। ईद सरदार ने ये आप तक पहुंचाने का कहा था। जनाब, उससे कहना काम खत्म होने पर यीद अपने अमाल की दुगनी जज़ा पाएगा।
तो इस बार तुम्हारा हदफ मुदुरना है, मतलब तंग रास्तों से गुजरकर तुम वहां तक पहुंचोगे। वो तंग रास्ते तुम्हारी खबर बनेंगे। तैयार हो जाओ सिपाहियों, चलना होगा अब। तीर चलाओ। सिपाहियों, घात है ये। होशियार हो जाओ। खुद की हिफाजत करें। चलो जल्दी जल्दी चलो। आ जाओ। ये तो हरिस्तु है। सोफिया, सबको जान से मार डालूंगी। नहीं, मैं इसे ये सब करने नहीं दूंगी। रुक जाओ हलीमा, अब वो हमारी दुश्मन है। गोंजा खातून, पीछे वाले सिपाहियों पर जाकर हमला करें आप। ठीक है। खवातीन पीछे की जानिब चलो। सिपाही तैयार हो जाओ। हमला करो। शाबाश! मेरी बहनों, हमारी पकाई हुई हर रोटी जंग में जाने वाले हमारे सिपाहियों को ताकत देगी। जानती हूँ आप थक गई हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। शुक्रिया बाला खातून। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आप सबसे भी राजी हो। बाला खातून, किस्मत। हमारे निगरान सिपाहियों ने बाजंतीनी सिपाहियों को ज्वार की तरफ देखा। ताकुब करने पर मालूम हुआ कि वो सोफिया के सिपाही थे। सोफिया के सिपाही किस तरफ गए हैं? अक्चा तशगार के इलाके के करीब बाला खातून। कल कह रही थी कि दुश्मन नहीं हमारे। सोफिया यकीनन वहां जाकर काफिले पर हमला करेगी। सोफिया ने सुलह तो कर ली, मगर सांप कभी भी अपनी फितरत नहीं बदलता। जल्दी जाना होगा हमें। शाबाश, चलो किस्मत। आ जाओ उस्मान, तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। घोड़ों से उतर जाओ फौरन।
जाएंगे उस्मान। तुम्हें और तुम्हारे लश्कर को मैं जलाकर राख कर दूंगा। कोयरों का हिसाब भी आज ही होगा। तुम हमें आग से डराओगे? हाँ सिपाहियों, टूट पड़ो, टूट पड़ो। शाबाश मेरे भाइयों, दुश्मन की ताकत जल्द टूट जाएगी। निस्तो नाबूद कर देंगे हम इन्हें। हमारी होगी। सरदार, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हिम्मत करो। अल्लाह हमारी मदद करेगा साथियों। हमने लोहे के पहाड़ पिघला दिए, ये क्या कर लेंगे? हमला! सोफिया! मैंने तुमसे कहा था ना दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। थोड़ा सांस ले लो मेरी बच्ची। फिर झूठ बोला तुमने। पोएना, मैं यही हूँ पोएना, लेकिन तुम यहाँ मौजूद नहीं हो। हालत देखो अपनी। तकलीफ होती है मुझे। ये तकलीफ तो होगी, बल्कि इससे ज्यादा होगी। हाँ, मगर जिंदगी में पहली बार मुझे सुकून मिला है। तुम्हारे पास आखिरी मौका है ये। या मेरे साथ चलो तुम, या अपने खानदान के साथ मर जाओ। हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। तो फिर अब तुम अपनी बहन की मौत देखोगी पोएना। मार डालो फातिमा को। नहीं, उसे छूने नहीं दूंगी मैं। क्या तुम अभी तक नहीं जान पाई सोफिया? हमें मौत का कोई खौफ नहीं।
तुम्हारे पीछे हिफाजत के लिए खड़ा हूँ। अब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बहुत शुक्रिया, हम आपके इस एहसान की कीमत चुका देंगे। फिक्र ना करें सरदार, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जनाब, यहाँ पूरी तरह फंस गए हैं। तुम्हारा खेल खत्म उस्मान। तुम्हारी इन फतोहात की शमा को मैं अपने हाथ से बुझाऊंगा। मैं आ गया हूँ उस्मान सरदार। अल्लाहू अकबर। तुम्हें लगा कि हम एहतियात नहीं बरतेंगे? हाँ, शुरू तुमने किया, खत्म मैं करूंगा। झूठ पड़ो। हर वक्त पहुंचे हो तुर्कुत गाजी। जब तक जिंदा रहूंगा आपका साथ दूंगा। आज इन काफिरों को जहन्नम भेजेंगे, किसी पे रियायत मत बरतना। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पीछे हट जाओ सब। मैं फिर आऊंगा उस्मान। कसम खाता हूं तुम्हारे लिए लौटूंगा। भाग रहे हो? हाँ, मौत से कोई फरार नहीं है। सुन लो, जहां चाहे चले जाओ। सरदार, तुर्गुत गाजी और बुजुर्ग सिपाही बर वक्त पहुंच गए। सलामत रहे आप। बहुत शुक्रिया। लेकिन उस ग्लाडियोस को इस रास्ते का इल्म कैसे हुआ सरदार? सरदार, ऐसा लगता है इन्होंने ग्योनिक किले के आसपास अपने जासूस फैला दिए होंगे। उनके इक़दामात बेकार हैं। शहादत के सिवा कोई रास्ता नहीं। मुदुर्नो हासिल करके रहेंगे। मुदुर्नो हासिल करने से कबल ये तलवारें वापस मयान में नहीं जाएंगे। जो हुक्म सरदार। मैंने परवरिश की है तुम्हारी, नहीं मार सकती हो मुझे। हिम्मत नहीं है तुम्हें?
अपने वालिदैन की बेटी हूँ सोफिया, मैं काई हूँ और इसीलिए तुम अब मेरे हमलों से वाकिफ नहीं हो सकती। हलीमा! जैसे तुमने मेरी बोइना को मारा वैसे मैं तुम्हें मार दूंगी। हलीमा! सोफिया! वालिदा, तुम्हारी मौत बनकर आई हूँ मैं। सिपाहियों, याद रहिए, उस्मान सरदार की अमानत उन तक पहुँचाने से पहले जो भी सामने आए उसे कुचल देना। अल्लाहु अकबर। सिपाहियों, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, कोई भी नहीं। मैं हूं उस्मान सरदार, राह हक से एक लम्हे के लिए भी जुदा नहीं हुआ, ना ही रियासत के ख्वाब से कभी पीछे हटा। खालिश भर जमीन के लिए भी मैंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। अपने अजदाद की मिरास को लेकर आगे बढ़ा, रियासत को वजूद में लाया, जालिमों के जुल्म का सामना किया, मजलूमों का सहारा बना। ये सफर जिसमें मौत शहादत है, अपनी कौम से कहना चाहता हूं, या तो जुल्म के फिरौन से लड़कर फना हो जाएंगे या फिर परचम इस्लाम के साए तले हमेशा की जिंदगी पाएंगे। शैतान औरत, तुमने कर अपनी असलियत दिखा दी। तुम्हारा खेल खत्म बाला, तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती सोफिया। चला कर राख कर दो सब कुछ। सिपाहियों, गाड़ी की हिफाजत करो। सिपाहियों, आग बुझाओ जल्दी से। गंजा, फातिमा, हलीमा, सिपाहियों की मदद करो। जो हुक्म वालिदा।
क्लाडियोस को मालूम था कि हम आ रहे हैं। यहां तक कि वो हमारे आने का रास्ता भी जानता था। लेकिन उसे ये सब कैसे मालूम हुआ सरदार? अब वो बदबख्त मदुर्नो कले में अपनी ताकत मजीद बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब हम क्या करेंगे उस्मान सरदार? हम उसके जाल में फंसकर आधे रास्ते से लौट आए। सिपाहियों की हालत आपको मालूम है, वो जख्मी है। गोयनों को करारगाह बनाया जाएगा, हालात पुरसुकून हो जाए, उसके बाद ही हम कोई कदम उठाएंगे। लेकिन याद रहे कि फतुहात से दस्तबरदार नहीं होंगे।